हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव एकेडमी पर। मैं पंकज सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम चैप्टर 2 में 2.1 और 2.2 कर चुके हैं, 2.2 अपलोड करके काफ़ी समय बीत चुका है और अब हम पहुंच चुके हैं सितंबर में। क्षमा चाहता हूं मैं, गणपति बप्पा मोरया, बस यही कारण था जिसकी वजह से लेट हो गया। तो अब 2.4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। 2.3 क्यों नहीं? क्योंकि 2.3 फिलहाल इस 2020 कोविड-19 में ओमिट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब डायरेक्टली मैं आ रहा हूं 2.4 पर, जो है कि फॉर्मूला मेथड। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली बात तो ये आपको जाननी चाहिए। देखिए, हमारे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसका फॉर्मूला निकालना हो तो ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको हो जाना चाहिए याद। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा। एक्चुअली जैसे चैप्टर 1 में क्रैमर्स रूल बहुत ही यूजफुल था, वैसे ही इस चैप्टर 2 में ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हमारे ही इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने इसकी खोज की थी। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ये फॉर्मूला आता कैसे है ये कभी और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही फॉर्मूला है। इसको जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले बेसिक से हमें करनी होगी शुरुआत। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन इक्वालिटी इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो भाई ये आप 2.1 में ऑलरेडी सीख चुके हो कि कैसे ए, बी, सी का वैल्यू निकाला जाता है। जैसे कि इसे आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो आप देखेंगे कि x² के पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, मतलब a का वैल्यू है 1, फिर b का वैल्यू है -7, फिर c का वैल्यू है 5। तो इस तरह से हो गया पहला क्वेश्चन। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। यानी यहां पर है बच्चों 5m, ये हो गया -5 -5 हो गया +5। तो इस तरह से ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए यहां पर कंपेयरिंग विथ ax² था, यहां पे कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वी गेट। ध्यान से देखिए भाई, स्क्वायर के पहले जो रहता है वो है a, यानी a का वैल्यू हुआ 2, b का वैल्यू हुआ -5 और c का वैल्यू हुआ 5। वेरी इजी। इसे भी करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ले आइए 7y को यहां पर, और कांस्टेंट टर्म है मिसिंग, तो उसके जगह पे लिख देंगे 0। वही काम कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7 और c इक्वल्स टू 0। तो ये बड़ा ही वार्म अप था, आप समझ लीजिए 2.4 के लिए। अब क्या करना होता है, आखिर क्यों ये ए बी सी निकालना सिखाया है, आइए अब एक जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला सम है x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वही काम करिए, पहले कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे विथ दिस, यू विल गेट a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6 एंड c का वैल्यू 5। तो ये आपको आ गया a, b और c। अब बच्चों फॉर्मूले में आपको लगेगा एक b² माइनस 4ac, उसे आप सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे। b का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर 4, a का मतलब 1, c का मतलब 5। तो ये यहां पर मैंने बस वैल्यूज पुट अप कर दिए, इसलिए abc निकालना बहुत ही जरूरी है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 5 20, 36 में से 20 गया तो बचा 16। तो इस तरह से b² माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 16। अब बस ले लीजिए फॉर्मूला। देखिए ये जो अंडर रूट के जो अंदर था ना, रूट के अंदर b² माइनस 4ac, वही वैल्यू हमने सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया है। तो सबके वैल्यूज पुट अप करिए। -b का वैल्यू है 6, यानी यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1।
ये देखिए सारे वैल्यूज हमने यहीं से रख डाले, b का वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू और फिर 2 इंटू 1। भाई 2 1 हो जाएगा 2 और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, वो चीज़ें कर लिया। देखिए यहाँ पे है प्लस और माइनस, तो आप सेपरेटली इन दोनों को कर लीजिए। -6 + 4/2 और -6 - 4/2। ये जो प्लस और माइनस दोनों था बच्चों, तो इसलिए एक बार हमने प्लस ले लिया और एक बार हमने माइनस ले लिया। सो -6 + 4 हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा -10/2। देखिए ये आ गया -1 और ये आ गया -5। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये मेथड एक्चुअली बहुत इजी है। एग्जाम में बच्चों अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि बाय फॉर्मूला मेथड, तब आपको फॉर्मूला मेथड से ही करना है। अगर मेंशन नहीं किया है तो आप इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसे फैक्टराइजेशन से भी करते तो कर पाते, जैसे 5 1 = 5, 5 + 1 6, आराम से हो जाता। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फैक्टराइजेशन सोच के देखिए। आपके पास कोई ऐसे दो नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए? नहीं है बच्चों। तो यहां पर आप फैक्टराइजेशन से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सम में हमेशा काम आता है आपका फॉर्मूला मेथड। काम वही है, आप करिए कंपेयर, निकालिए ABC, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस प्लस का ध्यान रहे, b का वैल्यू है -3 तो उसे ब्रैकेट में लिखिए, c का वैल्यू -2 है उसे आप ब्रैकेट में लिखिए ताकि कोई गलती ना होने पाए। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8, 9 + 8 हुआ 17। तो भाई ये लिया मैंने फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज पुट अप कर दिए। जैसे देखिए माइनस ये फॉर्मूले का था और b का वैल्यू है -3, तो मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया है, प्लस माइनस √17, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस √17/2। एक बार आप ले लेंगे प्लस, एक बार ले लेंगे माइनस, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि x का वैल्यू आ गया 3 प्लस √17/2 या फिर x का वैल्यू 3 माइनस √17/2। ओके, तो इस तरह से हो गया सेकंड सम। अब बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। काम वही है, बिल्कुल करिए कंपेयर विथ am² + bm + c = 0, यानी कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -7। अब ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू c का वैल्यू है -7। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 4 3 = 12, 7 = 84, 2 का स्क्वायर 4, 84 + 4 हो गया 88। तो इस तरह से b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया 88। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करिए, यहाँ पे वैल्यू आ गया 88 और b का वैल्यू है 2। ये कर दिया मैंने पुटअप, -2 प्लस माइनस √88/2 इंटू 3। देखिए यहां पर क्या होगा कि 88 को आप एक्चुअली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने 9th में सीखा हुआ है, जैसे मैं इसे 4 इंटू 22 लिख सकता हूं, तो उसका फायदा हो जाएगा बच्चों। और नीचे 2 इंटू 3 6, जैसे 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। यानी जहां तक हो सके आपको उसे सिंप्लीफाई करना है, सो दैट जिसकी रूट का वैल्यू निकल जाए वो बाहर आ जाए। अब बच्चों इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो मैं ले लेता हूं 2 कॉमन। तो यहां से बचेगा 2 1 = 2, यानी माइनस लगा हुआ था तो -1 बचा, प्लस माइनस यहां से 2 चला गया, √22। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी नीचे बचेगा 3 और ऊपर बचेगा 1। 1 से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आएगा वही। ठीक है, अब आप कर सकते हैं फाइनल आंसर, एक बार ले लेंगे प्लस या एक बार ले लेंगे माइनस। तो ये इसके आंसर हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट सम आप कंसीडर कर सकते हैं बच्चों, जिसमें कुछ आपको कॉमन भी लेना पड़ा। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि वो यहाँ पर 2 1 = 2, 2 3 = 6 कंप्लीट कैंसिल कर देते हैं। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते बच्चों। अगर बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो आप कभी भी सेपरेट कैंसिल नहीं कर सकते। यही मल्टीप्लिकेशन होता तो पॉसिबल था, तो इसलिए पहले आपका काम होगा कि कॉमन ले लेंगे आप।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल वही सम है, आप कर लेंगे कंपेयर, आप निकाल लेंगे ए बी सी का वैल्यू, फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुटअप करिए, फाइनल आंसर निकाल लीजिए, आ गया 56। एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला, फॉर्मूले में आ गया माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 और इसका 56 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 5, माइनस माइनस हुआ प्लस यानी +4 और इसे भी आप 4 इंटू 14 कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, ये देखिए बाहर आ गया 2 और नीचे 10 चल ही रहा है। अब मुझे लेना होगा 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √14, 2 5 10, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, यानी एक आंसर हुआ 2 प्लस √14 अपॉन 5 और एक आंसर हो गया 2 माइनस √14 अपॉन 5। तो बहुत ज़्यादा इजी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत ही प्यारा मेथड है बच्चों। फॉर्मूला मेथड में अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करी तो अमूमन इसमें आंसर सही ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम कर लेते हैं सिंपल। पहले यहां पर है 3, इसे कर देते हैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3y², यहाँ पे 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6। देखिए आ गया 3y² प्लस y6, एक तरफ कर लीजिए, यह आ गया इस तरह से, कंपेयर करिए, यह आ गया आपको a, b और c का वैल्यू। नेक्स्ट है b² माइनस 4ac का वैल्यू, वो भी आप पुटअप कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, यह आ गया 73 और बाद में वो फॉर्मूला यानी कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला अगर आपको याद रहा बच्चों तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली। b का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 73 और इसका वैल्यू है 3, 2 3 6। अब कर लीजिए सेपरेट, प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ, ये हो गया इसका आंसर। ओके फाइन, ओके सो ये रहा हमारा नेक्स्ट सम, काम वही है। तो देखिए कुल मिला के इसमें अगर आपने एक सम कर लिया है तो आगे अगर आप प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो b² माइनस 4ac आ ही गया है, फॉर्मूला हमने लिख लिया, वैल्यू पुटअप कर दिया, यहाँ पे तो √9 का वैल्यू निकल रहा है। यानी देखिए जिसका वैल्यू निकल रहा है ना बच्चों, इसका मतलब आप उसे फैक्टराइज कर सकते थे अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते। तो 9 का स्क्वायर रूट है 3 यानी, और ये 2 5 10 आ जाएगा। तो एक बार आप ले लेंगे -13 प्लस 3 अपॉन 10, या एक बार ले लेंगे -13 माइनस 3 अपॉन 10, यह आ जाएगा -10 अपॉन 10 या -16 अपॉन 10। तो 10 और 10 कैंसिल, यह आ गया -1, यह आ गया 2 8 2 5 सो -8 अपॉन 5। तो आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। आपने देखा कि पहला सम जो था उसमें भी स्क्वायर रूट आ गया था और ये जो 6 सम है इसमें भी स्क्वायर रूट आ गया। तो फिर कैसा लगा आपको ये फॉर्मूला मेथड, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, पर बच्चों काम वही है। ठीक है, इससे आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा आखिरी सवाल आज का। देखिए वो कह रहा है कि कंपेयर करिए इस इक्वेशन को विद दिस। यही तो करते आ रहे हैं हम, हमारा पहला स्टेप ये होता था ना, कंपेयर करके ABC निकालो। चलिए उनके कहने के हिसाब से कर देते हैं, यानी कि पहला स्टेप है कंपेयर करिए विद दिस। तो हमें क्या मिलेगा, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2√3 और C का वैल्यू 3। A का 1, B का 2√3 और C का वैल्यू 3 हो गया। First box is completed. Second box says find the value of b² minus 4ac. ठीक है, b² minus 4ac, b का वैल्यू 2√3 और 4ac। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 3 12, 4 3 12, so 12 minus 12 is 0। बहुत अच्छा, तो b² minus 4ac का वैल्यू आ गया है बच्चों 0। तो देखिए ध्यान रखिएगा जब भी 0 आता है ना बच्चों, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर एक ही आंसर आता है। मतलब जो दो डिफरेंट आंसर आते हैं उसका एक ही आंसर आता है, वो आप अभी देखेंगे।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप पे फॉर्मूला लिख डाले। अब आखिरी है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। हम इसी तरह से करते आ रहे थे ना। तो पहला बॉक्स हुआ कंपेयर करिए, दूसरा बॉक्स हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए, तीसरा है फॉर्मूला लिखिए। अब फोर्थ है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया सब सब्स्टिट्यूट। b का वैल्यू है 2√3, फॉर्मूला में माइनस है इसलिए माइनस लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट 0, 2 1 2। जो अंडर रूट 0 है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही आएगा। यानी फाइनली हमें मिलेगा 2 1 2, यानी कि -2√3 अपॉन 2, 2 हो गया बच्चों कैंसिल, ये आ गया -√3। तो मैंने आपको कहा था कि जब 0 आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो उसका फाइनल वैल्यू जो होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू होता है। यानी अगर इसका आपको फाइनल आंसर लिखना भी हो तो आप इसे -√3 कॉमा -√3 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हो गया आज का लेक्चर समाप्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत धैर्य रखा। कमेंट बॉक्स में आप लगातार पूछ रहे थे कि कब आएगा अगला वीडियो। लीजिए, आ गया आपके लिए अगला वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।